मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मेट शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात है, खान साहब ने कमेटी बनाई है और कमेटी को जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। सर, हुकूमत ने कोई राब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए? मेरे इल्म के मुताबिक नहीं, अभी तक नहीं। हुकूमत से आज मुज़ाकरात होंगे या नहीं? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत से आज मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राबता नहीं हुआ, बहुत हो गया, अब धूल बैठनी चाहिए, रास्ता नहीं देंगे तो सड़कों पर आएंगे, मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रजा बोले उम्मीद है आज मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज लाती तो हम बात करने के लिए तैयार थे। पीटीआई एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई क़यादत से बार बार राबता किया गया, उन्हें नए कानून के तहत दरखास्त देने का कहा गया, दरखास्त ना देने पर मुख्तस करदा जगह पर एहतजाज की पेशकश की गई। पीटीआई ने पेशकश मुस्तरद करके डी चौक की तरफ पेश कदमी जारी रखी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। साबिक दौर में कई लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ, पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे हैं, अपने बंदे मारने का मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। पीटीआई वाले रेंजर्स और पुलिस के शहीद एहलकारों की बात क्यों नहीं करते? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती, हुकूमत रेत के टीले पर खड़ी है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, फौज का अंदरूनी मामला है। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक टैपिंग के लिए जज इजाजत दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत में कहा क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है, अदालती निगरानी भी कानून का हिस्सा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा 2024 का जवाब मांगने वाले पहले 2018 का हिसाब दें। इलेक्शन करवाने का मैंडेट नून लीग के पास नहीं था। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, एहतजाज के नाम पर तोड़फोड़ रियासत को नुकसान पहुंचाना है। हुकूमत ने किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने की इजाजत नहीं दी। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा मुल्क मौजूदा हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज का जमहूरी हक देने के बजाय छीना गया। मखसूस नशिस्तों पर जो कुछ हुआ सबके सामने है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियां अभी तक नामुकम्मल हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मजाक बनकर रह गए। आइन और कानून के मुताबिक जो हो सका करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा अपोजिशन को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। अरकान का असम्बली में तहफ्फुजात का इजहार अच्छी बात है। यहां दलील से बात होती है, वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। जो चीज ठीक हो रही है उसकी तारीफ भी किया करें। सेनेटर फैसल वावडा का बैरिस्टर गौहर से मुसाफा। पार्लियामेंट में बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुलाकात हुई। फैसल वावडा ने कहा मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छे इंसान हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर चैम्बर में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। जराए के मुताबिक कौमी सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार।
खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने अदालती फैसलों और कवानीन पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कल भी इजलास जारी रखने पर इत्तेफाक। कानूनी टीम से हतमी तजावीज भी तलब कर ली। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसीलात दी जाएं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहा बिल के तहत ही मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया जाए। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, उन्हें वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मदारिस के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वजारत तालीम की जानिब से मदारिस के निसाब को बदलने की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। किसी मदरसे में निसाब तब्दील करने का नहीं कहा गया। मदारिस की चौकीदारी करते रहे और करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुई। फी तोला सोना 3100 रुपए महंगा, कीमत 2,80,500 रुपए हो गई। पाँच साल में मोबाइल सार्फिन से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्स की वसूली। वजारत खजाना ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में सार्फिन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए वसूल किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। केस की समात बानी PTI के वकील हामिद खान की इस्तदा पर मुलतवी की गई। साबिक जज मज़ाहिर अली नकवी की शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त खारिज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इसमें कोई नई चीज नहीं, शो कॉज नोटिस के खिलाफ काउंसिल का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सर्दी की शदीद लहर, दर्जे हरारत नुक्ता अंजमहद से नीचे। कोल्ड वेव 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। अस्तोर, शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिछकाई। बर्फ के गिरते गालों से मंजर दिलकश।